अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैं उसी कौम से आता हूं, मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 से ज्यादा लोग, उनका और मेरा डीएनए एक है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पर जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर। ये मैं पुरानी लड़ाइयों की बात नहीं करता, जहां महाराजा सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है, आपका तो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती, और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जहां हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पे नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ, तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे, एक बड़ा नेता बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, 10 साल बाद और ठीक हो जाएंगे। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े से आए वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है,
इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप मोदी के साथ तो सत्ता छोड़ दो, किसान कौम आपको इतिहास में याद रखेगी। मैंने 1 मिनट नहीं कमाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके देश में संदेश दिया, मैं उसी कौम से आता हूं। मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 से ज्यादा लोग, उनका और मेरा डीएनए एक है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पे जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर, ये कह के मैंने सत्ता छोड़ी। लेकिन भाइयों, अब बात चलती राजस्थान पे कि राजस्थान में लड़ाके कम है। राजस्थान में तो 66 साल में नई पार्टी भी नहीं बनी। एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को डालते हैं। मैं पुरानी लड़ाइयों की बात नहीं करता, जहां महाराजा सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं राजनीतिक लड़ाइयों की बात कर रहा हूं। कोई योद्धा राजस्थान में लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो साल 2 साल के दिखेगा और तीसरी साल में पार्टी में घुस जाएगा किसी न किसी का पल्लू पकड़ लेगा जाके। ये स्थिति राजस्थान में देखी। लेकिन मैंने देश की लोकसभा के अंदर कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया और अग्निवीर के आंदोलन के खिलाफ इस राजस्थान का नौजवान इस देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। यह आह्वान मैंने किया और वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली कूच करेंगे, घेर लेंगे दिल्ली को और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। मेरे छोटे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हर बार मैंने आपसे ही बात पूछ के काम किया, आपने जो कहा वही किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी से डर लगता है। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी हुंकार ललकार या किधर भी कूच करें, ये तो बच्चे हैं, गर्मी ज्यादा है। आपका तो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, उसी तरह आप पुलिस के पीछे भागते हो।